हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी के बारे में और हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी में अपसाइड कहां तक है मैक्सिमम और डाउन साइड कहां तक है मैक्सिमम। इससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो आप निफ्टी में ट्रेड करके, फ्यूचर ऑप्शन या कॉल पुट के जरिए भी। उससे क्या होगा कि आपका बैंक निफ्टी में पैसा बनता रहेगा और लेवल्स आपको ध्यान में रहेंगे कि कौन से लेवल पे आपको रिस्पेक्ट करना है और कौन से लेवल पे बाय करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो प्रीवियस वीक हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्राइस एक्शन था वो डेली टाइम फ्रेम में चेंज हो चुका था दोस्तों। जब कभी भी हम प्राइस एक्शन चेंज होता है तो हम बुलिश हो जाते हैं। जो शॉर्ट टाइम में और टाइम फ्रेम है उसमें हम अपसाइड के लिए ही देखते हैं कि डाउन साइड वहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। अपॉर्चुनिटी डाउन साइड मिलती है तो हमें अपसाइड के लिए बाय ही करना था, शॉर्ट करना नहीं था। तो दोस्तों यही चीज़ हमें दिखाई देती हुई दिख रही है कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमने हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको ब्रेक करके अभी कंटिन्यूसली अप जाते हुए हमने हायर हाई पोजीशन पे चले गए हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा अपसाइड का मैक्सिमम टारगेट इस वीक का था वो था 17,900। ओके दोस्तों, और दूसरा जो टारगेट था वो 18,100 का था। उसका लेवल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये प्रीवियस लोअर हाइस थे, सॉरी हायर हाइस थे। ओके, और ये जो लोअर हाई था वो हमारा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे जाके निफ्टी बहुत दफा रुक चुकी है। देखिए कि यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे तो यहाँ पे जाके फिर से निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकती थी। और दूसरा मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल दिखाई थी दोस्तों कि चैनल के तहत निफ्टी में काम कर रहे थे हम। वो चैनल के तहत ही निफ्टी अभी करंटली मूव कर रही थी। तो आप देख पा रहे हो कि अभी तक वो चैनल का भी चेंजेस नहीं मिला है दोस्तों। ओके, तो ये देख पा रहे हो आप दोस्तों कि कंटिन्यूअसली अभी तक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में उसी चैनल में ही काम कर रही है। ओके, एक बार अपसाइड मिला था हमें। ओके, कि ये चैनल के ब्रेक करके ऊपर ओपन हुई थी, मगर दोस्तों निफ्टी में देखिए कि उसी दिन सेल ऑफ आ गया और उस चैनल के अंदर भीतर ही क्लोज होने में कामयाब रही थी निफ्टी। तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होती, मैंने आपको सुझाया था कि चैनल ब्रेक नहीं होती तब तक इस चैनल में ही कंसोलिडेशन फेस चलता रहेगा। तो क्या होगा दोस्तों कि आप मान के चल रहे कि मैंने बताया था कि जब कभी हम प्रीवियस वीक क्लोज थे तो यहाँ कहीं पे आसपास थे 15,600 के आसपास, तो बताया था कि 17,900 तक पॉसिबल है, तो 17,850 तक हम हाई गए हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो अचीव था। तो अब कंटिन्यूसली ये चैनल का रेजिस्टेंस अप ट्रेंड का ये जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो क्या होगा कि दोस्तों कि हम मान के चल सकते हैं कि हमें नीचे में यहीं कहीं पे भी 17,400 17,500 के आसपास कहीं पे भी हमें फिर से नीचे में एक डाउन साइड दिखाई दे सकती है और वहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से इनिशिएट होगी। उसका दो रीजन रहेगा दोस्तों। एक तो पहला रीजन यही है कि जो हमारा हम ब्रेक करके अपसाइड में आए हैं, ये जो हम ब्रेक करके अपसाइड में आए हैं, जो हमारा लोअर हाई था वो, तो निफ्टी क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस लोअर आई उसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे जा सकती है। और दूसरी चीज की जो चैनल का जो डाउन साइड है, ओके, आप देख पा रहे हो कि एक सपोर्ट लिया, सेकंड बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अपसाइड में यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे हो कि निफ्टी कंटिन्यूअसली अपसाइड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ओके, हाँ, यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली देख पा रहे हो कि निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो क्या है कि अप ट्रेंड लाइन में यहाँ कहीं पे भी जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ पे नीचे में सपोर्ट लेगा अप ट्रेंड मिस। तो क्या होगा कि चैनल में नीचे में आपको कहीं पे भी ये दोनों सपोर्ट के प्रीवियस लोअर हाई और ये चैनल का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हम जो हमारा लेवल था 17,800 900 का और 18,100 का, उस टारगेट के बहुत ही नज़दीक है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश भी कंटिन्यूसली हम अपसाइड जो जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम 16,900 से 17,900 तक करीबन आ चुके हैं। 1,000 पॉइंट की रैली हमें पिछले 2 से ढाई वीक में मिल चुकी है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है निफ्टी में दोस्तों। उसका रीजन भी एक है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी समझाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में तो आप देख पा रहे हो कि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है आज की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, ओके, वो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार की तरह है। ओके, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार की तरह है। तो शूटिंग स्टार का मीनिंग यही है कि कंटिन्यूअसली जब हम अप जा रहे हो, कंटिन्यूअसली जब हम अप जा रहे हो, ओके,
और ऐसे शूटिंग स्टार जैसे डेली टाइम फ्रेम में या वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पे मीन्स शूटिंग स्टार सब कभी कैंडल मिलती है कंटिन्यूसली अपसाइड जाना जरूरी है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस पास होना जरूरी है। तो हमें चैनल का रेजिस्टेंस हमारा जो प्राइस का जो अपसाइड में है वो रेजिस्टेंस दोनों मिल रहा है। तो वो डेली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार की कैंडल मिल रही है तो वो हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और नीचे हम जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही लेवल ध्यान में रखना है कि 17,900 और 18,100 पे आपको प्रॉफिट बुक करके भी आप चल सकते हो, आपको करना है तो। मगर अभी तक हमारा अप ट्रेंड तो कंटिन्यूसली इंटेक है, अप ट्रेंड में कुछ भी प्राइस एक्शन में चेंजेस नहीं है। आपको अप ट्रेंड रिज्यूम होता है तो आपको 17,900 18,100 का लेवल दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। और डाउन साइड में कहीं पे भी आपको 17,450 500 के आसपास मौका मिलता है तो भी आप बाइंग का इनिशिएट कर सकते हो और उससे पहले भी बाइंग करना है। तो ये कंटिन्यूसली एक रुकावट की जगह है। आप देख पा रहे हो कि 2-3 दफा यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो जोन है पूरा 17,650 से लेके 17,600 का, ओके। तो यहाँ पे भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ये जो लेवल है दोनों। ओके, तो यहाँ 17,600 17,650 के आसपास भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और दूसरा यहीं पे भी आप दूसरा भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आपको दो अपॉर्चुनिटी ध्यान में रखनी है। कहीं पे भी नीचे में डीप मिलता है 17,600 650 के आसपास और 17,450 500 के आसपास, दो लेवल पे आपको बाई करने हैं। अपसाइड में हमारा जो टारगेट है वो 17,900 18,100 का है। 18,100 का ब्रेक करने के बाद हम आगे के लिए अपसाइड फर्दर देख सकते हैं। ओके, मगर यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनी है वो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दे रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हम नीचे में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे में मिले तो आपको अपॉर्चुनिटी है, वही चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, ये था डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो कि प्राइस एक्शन हमारा जो है उसके बाद जो हम अपसाइड में गए हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कि हैमर वन कैटन बनी थी। ओके, तो जो अपसाइड में हम गए हैं दोस्तों, तो अपसाइड में कंटिन्यूअसली जाने के बाद हमें ये जो कैंडल स्टिक्स आज की मिली है, ये जो कैंडल स्टिक्स आज की मिली है वो है हैंगिंग मैन दोस्तों। ओके, कंटिन्यूअसली अपसाइड हम जा रहे हो। ओके, और जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर हम ओपन हो और नीचे में भी जाए और ऊपर में भी जाए मगर क्लोज हम ऊपर में हो। ओके, तो ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनती है इसे हैमर जैसी जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनती है कंटिन्यूअसली अपसाइड में, डाउन साइड में बनती है तो हैमर कहलाती है, अपसाइड कंटिन्यूअसली बनती है तो इसे हैंगिंग मैन बोला जाता है। हैंगिंग में बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो हमें इंडिकेशन देती है कि नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट आने वाले 2-3 वीक में हम नीचे की साइड निफ्टी में जा सकते हैं दोस्तों। और उस दूसरा उसका एक भी यही रीजन है कि जो हम कंटिन्यूअसली आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ओके, तो ये रेजिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली काम कर ही रहा है। ओके, हम वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज हो रहे हैं। ओके, मगर कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है कि जो हमें ऐसी डिसाइसिव अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है। ओके, ऐसा अभी तक मिला नहीं है। ये जो प्रीवियस दफा बनाई थी तो शूटिंग स्टार मिला था, अभी भी हमें ऊपर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग तो मिल चुकी है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में, मगर हैंगिंग मैन मिला है। तो हैंगिंग मैन का क्या है कि हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हम ये नीचे में देख सकते हैं। तो नीचे में क्या है दोस्तों, आपको क्या लेवल ध्यान में रखने वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप 17,100 तक नीचे में अभी तक आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट 1 वीक की बात कर रहा हूँ तो पहला जो हमारा रहेगा वो आप मान के चल रख सकते हो 17,450 के आसपास आता है और फिर आपको जो दूसरा मिलेगा वो है आपका 17,100 के आसपास। ओके, तो ये दो लेवल्स आपको वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों ध्यान में रखने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में अभी एक दिन बाकी है। ओके, 31 जो है वहाँ पे अभी अक्टूबर को हमारे ट्रेडिंग सेशन बाकी है। और ये जो हम चैनल में काम कर रहे हैं, जो 31 को भी हमें अच्छी खासी क्लोजिंग अपसाइड में मिल जाती है निफ्टी में, तो ये चैनल का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा दोस्तों। और वो ब्रेकआउट मिलते ही हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करने लगेंगे निफ्टी में। वो जो हमारा लेवल रहेगा वो 18,600 के आसपास जो है वो हम लेवल की बात करेंगे दोस्तों। ओके, तो ये जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा क्योंकि जो हमारा कंसोलिडेशन फेज निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि पिछले कई महीनों से जो चल रहा है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में उसका क्लोजिंग मगर अभी एक दिन बाकी है तो हमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा।
जो क्लोजिंग अच्छी हो जाती है 17,900 के आसपास, तो दोस्तों हम 18,600 का मंथली टाइम फ्रेम में भी हमारा ओपन हो जाएगा लेवल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि आपको ऐसे ही ट्रेड करना है कि लेवल्स रिस्पेक्ट करना है, जहां कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी अनाप शनाप ट्रेड नहीं लेने। जब कभी भी सपोर्ट के पास आता है तो आपको घबराए बिना बाय करना है। ओके, और रेजिस्टेंस के पास आता है तो आपके पास पोजीशन हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। ओके, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे आप फोकस भी कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो और हम जो स्टॉक्स के एनालिसिस है, निफ्टी के जो चार्ट्स है, निफ्टी के लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, हमारे टेलीग्राम में हम शेयर करते ही है। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए। और ऐसे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, स्टॉक्स के व्यू, निफ्टी के कॉल पुट फ्यूचर, कुछ भी आपको सीखना हो, बाय करना हो, तो हमारी पेड सब्सक्रिप्शन भी है 1 साल के लिए। अभी दिवाली की सेल भी चल रही है, उसमें बहुत ही अच्छा खासा हम डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ सकते हो, लास्ट 2 ही दिन बचे हैं अब डिस्काउंट में। फिर आपको 1 साल तक कुछ भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपको हायर प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे सारे की सारी पेड सर्विस भी हम आपको सिखाते भी है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे दोस्तों।